तनख्वाहें बढ़ाओ, इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर। सारा दिन पुलिस और सरकारी मुलाजमीन में झड़पें, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, कई मुलाजिम गिरफ्तार। मुलाजमीन का भी पथराव, तोड़फोड़, कंटेनर्स हटाकर पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी, पुलिस ने रास्ता रोके रखा। सेक्रेटेरिएट जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। दीगर शहरों से आने वाले मुलाजमीन को चुंगी नंबर 26 पर रोक लिया गया। मुलाजमीन ने धरना दे दिया। श्रीनगर हाईवे बंद होने से लंबी कतारें लग गईं। इस्लामाबाद की दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। मुश्तल मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी, सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। काबीना सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने भी कलम छोड़ हड़ताल कर दी। एहतजाज के बायस ECC इजलास न हो सका। रिपोर्टिंग करते हुए GNN की रिपोर्टर आसिया कौसर पथराव की जद में आ गई। विफाकी मुलाजमीन ने खुद मामलात खराब किए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात को नाजायज करार दे दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमतों को तनख्वाहें बढ़ाने का हुक्म नहीं दे सकता। मुलाजमीन ने कई मुतालबात तस्लीम होने पर डिमांड बढ़ा दी। खजाने की सूरत हाल देख कर ही तनख्वाहें दे सकते हैं। शिबली फराज बोले, वजीर आजम ने मसाइल के हल की हिदायत की, उम्मीद है मुलाजमीन मान जाएंगे। परवेज खटक ने कहा, 4 माह से मुज़ाकरात जारी हैं, कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए, दीगर पर पे कमीशन ने फैसला करना है। ऑपोजिशन की मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत मुलाजमीन के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय डंडे बरसा रही है। क्या इमरान खान और उनको मुसल्लत करने वाले जवाब देंगे? गुर्बत और फाका कशी देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आसिर जरदारी बोले, इमरान अवाम के इस्तेहसाल के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। बिलावल भुट्टो का गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा करने का मुतालिबा। कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत मुलाजमीन के जायज मुतालिबात तस्लीम करे। फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमती नाअहली के बायस मुलाजमीन को भी सड़कों पर आना पड़ा, मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग ना हुई तो ऑपोजिशन वाले रोएंगे, ये करप्ट निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन बैलेट का मुआहिदा कर चुकी हैं। मैं मुस्लिम लीग नून के ओपन बैलेट के मुआहिदे की तायीद कर चुका हूँ। खरीदो फरोख्त में सबसे ज्यादा माल फजलुर रहमान ने बनाया। बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। मुझे भी कई बार पैसों के एवज सेनेट सीट बेचने की ऑफर हुई। पहले वीडियो होती तो अपने खिलाफ केसेस पर अदालत में पेश करता। पैसा देकर सेनेटर बनने वाला कैसे मुमकिन है कि पैसा नहीं बनाएगा। तहरीक इंसाफ अपना गंद दूसरों पर न डाले, वीडियो में PTI के अरकान हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, नैब ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला मोहरा है। माजी के मुकाबले में करप्शन में इजाफा हुआ, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना होगा। हुकूमत को तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी करप्ट करार दे दिया। इमरान खान ने मुल्क को खोखला कर दिया है। PDM फैसलाकुन तहरीक के लिए मैदान में उतरी है। वीडियो स्कैंडल से मेरा कोई लेना देना नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं। 2018 में चेयरमैन इमरान खान ने लेन देन का बताया, पार्टी का फैसला था पैसे लेने वाले मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुतनाज़िब बयानात सिर्फ मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वजीर दिफा परवेज खटक ने उबैदुल्ला मायार की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं, इस बारे में नहीं जानता, ना ही वहां मौजूद था। रियासत मदीना में 34 वोट वालों के 44 वोट कैसे निकले? अगर आज मदीना की रियासत होती तो इमरान खान जेल में होते। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान चोरों के सरदार हैं। KP में पैसे देकर लोगों को खरीदा गया। वीडियो मौजूद होने के बावजूद 2.5 साल तक वजीर कानून बनाकर रखा गया। पहले तरमीम लाए, फिर ऑर्डिनेंस और अब वीडियो रिलीज कर दी। पीपल्स पार्टी ने असद कैसर और परवेज खटक के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल कुंडी कहते हैं, दोनों को सीट छोड़ना होगी। PTI ने सेनेट इलेक्शन मुतनाज़े बना दिए। फवाद चौधरी कहते हैं, रिश्वत के पैसों से कौन कौन सेनेटर बना, तहकीक होनी चाहिए। क्या इन 2 सेनेटर्स को ऐवान में रहने का हक है? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई अमल में लाए। शहबाज गिल बोले, पीपल्स पार्टी के वोट खरीदने वाले दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफी होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के बगैर इस लानत से छुटकारा मुमकिन नहीं। फैसल जावेद ने कहा, ऑपोजिशन NRO और वजीर आजम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। सेनेट इंतखाबात शॉफ एंड से कराने के लिए अदालती रेफरेंस की समाअत। क्या आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वोटों की फरोख्त आज है, पहले नहीं थी।
1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर कर लाएंगे। अटॉर्नी जनरल का बयान। जमहूरियत बरकरार रहती तो सियासत में यूं पैसा न चलता, अदालत के रिमार्क्स। अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना खुशाइंद है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सेनेट के बाद बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं। सियासी डायलॉग और मुज़ाकरात का रास्ता भी पार्लियामेंट से ही निकलेगा। बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं होता, सिस्टम से बाहर नहीं होना चाहिए, निजाम में रहकर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फंड्स के मामले पर कायम रहें या तरदीद करें, सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने शायद फंड्स देने के लिए दरवाजा खुला रखने की कोशिश की। जस्टिस फाइज ईसा के अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स के केस में रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म हर खबर की तरदीद करने लग गए तो कोई और काम नहीं कर सकेंगे। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर अमल आइन से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल का बयान। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान हुकूमत का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। सेक्रेटरी खजाना से भी वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत के साथ जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हंगामा, मुलव्विस वकला को नोटिस। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमले में मुलव्विस वकला को मिसाल बनाना होगा। मुझे 3.5 घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा गया, कहा गया आ जाएं, हम आपको बाहर निकालते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। ये अदालत उम्मीद करती है बार काउंसिल वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अदालत में मौजूद वकला का शर्मिंदगी का इजहार। जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में भी वकला के हाईकोर्ट पर हमले का तस्करा। फाजिल जज ने कहा जजेस और वकला को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 17 फरवरी तक तौसी। शहबाज शरीफ ने कहा मेरे खिलाफ 58 वॉल्यूम पर मुश्तमिल केस बनाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के इल्जामात लगाए गए। 58 वॉल्यूम लंदन की डेली मेल को पहुंचाए गए। लंदन की अदालत से इंसाफ मिला, उम्मीद है आपकी अदालत से भी मिलेगा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब वहाँ पार्टी था? क्या हतमी फैसला आ गया? आप उस अदालत का फैसला साथ लगाएं, बरियत की दरखास्त दें, हम फैसला कर देंगे। एक ही दिन में बड़ा हुकूमती पैकेज। पहले बिजली धमाका, फिर गैस बम गिराया। बिजली ₹1.53 फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक सिर्फ फरवरी के बिल्स पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न के सारिफीन के लिए गैस की औसत कीमत ₹13.42 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। उखुवत के इदारे के साथ मिलकर बेघर लोगों को छत फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पसमानदा तबके की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा पैसा सिंध को दिया। एहसास प्रोग्राम के जरिए 70 लाख खानदानों की इमदाद कर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ ये प्रोग्राम बढ़ता जाएगा। मुस्तहिकीन को सेहत कार्ड की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुश्तल अफराद का एहतजाज। KDA की टीम पर हमला। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। इलाका मकीनों के मुताबिक KDA ने ऑपरेशन के लिए कोई नोटिस नहीं दिया। कराची में एक बार फिर आग, 3 अफराद की जान ले गई। बल्दिया सेक्टर 5 में धागे की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। लवाहिकीन के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, इसीलिए आग फैलती चली गई। 12 बहन भाइयों का वाहिद कफील अली शेर भी शोलों की लपेट में आकर अबदी नींद सो गया। नौजवान अपने साथियों को बचाने आग में कूदा था। लाहौर चिड़ियाघर के जानवरों में भी कोरोना फैलने का इंकशाफ। 2 रोज कबल व्हाइट टाइगर के मरने वाले 2 बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। फेफड़े सिकुड़े हुए पाए गए। बच्चों को सांस देने में मुश्किलात थीं। चिड़ियाघर के 7 मुलाजिमीन भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। क्रिकेट के दीवानों को PSL का बेसब्री से इंतजार। लाहौर के लिबर्टी चौक पर रंगारंग तकरीब। खिलाड़ियों के मुजस्समे रखे गए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा और चरागा। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की भी रोनुमाई की गई। पहला मैच कल होगा। ये क्या गाना बना दिया, इससे तो बच्चे भी डर गए। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के PCB को यॉर्कर्स कहते हैं। PSL का गाना बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए।
इस कदर फजूल गाना तैयार हुआ, इंक्वायरी होनी चाहिए। नसीबो लाल कहती हैं पीसीबी की जानिब से गाने के लिए मुंतखब करने पर शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 को बेमाओं का कोई सुराग न मिला। 5वें रोज भी ऑपरेशन कामयाब न हो सका। सतपारा के अहले खाना भी पुरुमीद कहते हैं शायद अली सतपारा ने बर्फ की गार बनाकर पनाह ले ली हो। सर्च ऑपरेशन जारी रखने की दरखास्त। मौसम मुसलसल खराब, दीगर को पैमाओं ने K2 सर करने की मुहिम मुलतवी कर दी। मुबारक हो, हम मरीख पर पहुंच गए। UAE की तारीख साज कामयाबी, खलाई जहाज सुर्ख सैयारे के मदार में दाखिल। दुबई एयरपोर्ट पर अनोखा जश्न, पासपोर्ट्स पर मरीख की मोहरें लगाई गईं। हर तरफ मरीख की मुनासबत से सुर्ख रंग गालिब, इमारतें सज गईं, सयाह भी खुश। साइंसदानों की एक दूसरे को मुबारकबादें। और शरारती चूहा और खिसियानी बिल्ली बूढ़े हो गए, आज भी लड़ाई जारी। टॉम एंड जेरी 81 बरस के हो गए। मारूफ कार्टून कैरेक्टर्स 1940 में अमेरिकी एनिमेटर्स हैना और बारबरा ने तख्लीक किए।